a novel by Miguel de Cervantes. So this novel is Don Quixote. डॉन किहोटे जो नोवेल हैं ये फ्रेंड्स जब इन्होंने लिखा था सर्वेंटीज़ ने उस टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा था इतना फेमस हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस वर्क है और जो 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो 1605 में और उसके बाद में सेकंड वॉल्यूम 1615 में। इसमें अगर हम सबसे पहले हम ये बात करें कि इसमें ऑथर ने क्या बताने की कोशिश की है, तो इसमें एक कैरेक्टर है, मतलब जैसा कि आप देख सकते हो टाइटल से, डॉन किहोटे। अब ये किस तरीके का कैरेक्टर है वो हम देखेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं सर्वेंटीज जो हैं वो एक स्पेनिश राइटर हैं और इनका जो ये वर्क है ये बहुत ज़्यादा, मतलब कि बाइबल के बाद में एक ये वर्क है जो बहुत बार ट्रांसलेट किया गया। अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स में डॉन किहोटे हैं जो ट्रेजिकॉमिक हीरो हैं इस नोवेल के, मतलब लास्ट में उनके साथ ट्रेजेडी भी होती है, लेकिन किस तरीके से वो क्या करते हैं वो हम नोवेल में देखेंगे स्टोरी के टाइम पे। सेंचो पांजा जो है वो इन एक पीजेंट हैं, लेकिन ये बाद में किहोटे जो हैं वो इनको एज ए स्क्वायर रख लेते हैं अपने एज ए असिस्टेंट। रोजिनेंटे नाम का जो डॉन किहोटे का जो एक हॉर्स है उसका वो नाम रख लेते हैं क्योंकि वो खुद को एक शिवलरी मतलब नाइट समझने लग जाते हैं जो बहुत ब्रेव है। इस तरीके से डुल्सिनिया डेल टोबोसो जो हैं वो एक डॉन किहोटे की आप ये कह सकते हो कि बिलव्ड और इसका रोल प्ले कर रही हैं, जो कि फिजिकली दिखाया ही नहीं जाता है कभी नोवेल में, बस इनकी इमेजिनेशन है क्योंकि एक सिर्फ एक विलेज गर्ल है, कॉमन गर्ल है और उसको ये नाम देते हैं डुल्सिनिया का। द ड्यूक एंड डचेस जो हैं इस नोवेल में वो सबसे पहले होस्ट करेंगे किहोटे और सांचो को जब वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद में उनको ट्रिक करते हैं, उनका मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। प्रीस्ट और बार्बर, द प्रीस्ट और द बार्बर जो हैं ये इनके फ्रेंड हैं डॉन किहोटे के, और जब ये इतने सारे शिवलरी नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद में ये खुद को एक बहुत ब्रेव नाइट समझने लग जाते हैं जो सबके लिए अच्छे के लिए काम करेंगे, ह्यूमंस के लिए काम करेंगे। तो ऐसा इनको इमेजिनेशन में हो जाता है क्योंकि इन के बुक्स पढ़ने के बाद में इनकी जो मेंटालिटी है, इमेजिनेशन है, वो इस तरीके से हो जाती है कि वो डॉन किहोटे बन गए हैं। एक्चुअल में डॉन किहोटे तो इन्होंने सिर्फ नाम अडॉप्ट किया है, वो एक कॉमन पर्सन थे। तो ये दोनों जो फ्रेंड्स हैं ये उनकी हेल्प करते हैं वापस से मतलब नॉर्मल होने में। ऐसे कहते हैं कि तुम नहीं हो डॉन किहोटे और ये सब कुछ, जब भी उनको उनकी वजह से उसको चोट लगती है डॉन किहोटे बनते हैं और फाइट वगैरह करते हैं, तो उस टाइम पे ये इनको वापस लाना चाहते हैं विलेज में, मतलब हेल्प करते हैं ये दोनों फ्रेंड्स। सेंचो क्रेस्को नाम का जो एक पर्सन है ये एक स्टूडेंट है जो प्रीस्ट और बार्बर की ही तरह किहोटे की हेल्प करना चाहता है और ये चाहता है कि इससे फाइट करता है किहोटे से कि किहोटे अगर हार जाएगा तो वो मेरे कहने पे शर्त के मुताबिक विलेज वापस आ जाएगा। ग्रिसोस्टोमो जो हैं एक स्टूडेंट हैं जो लव करते हैं मार्सेला नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी से जो शेफर्डस है, लेकिन जो वो उसे नहीं मिलती हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़ आएंगी फ्रेंड्स इस नोवेल में। आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी स्टोरीज़ का कॉम्बिनेशन है ये नोवेल, और इसमें जो मार्सेला हैं जो मैं अभी बता रही थी जिसकी वजह से स्टूडेंट मर जाता है ग्रिसोस्टोमो, तो एक ब्यूटीफुल और शेफर्डस है। इसी तरीके से एक और स्टोरी है कार्डेनियो, ल्यूसिंडा, फर्डिनेंड और डोरोथिया की। तो ये जो चारों हैं, कार्डेनियो जो है वो लुसिंडा से लव करता है, तो ये कार्डेनियो की बिलव्ड है लुसिंडा, लेकिन डॉन फर्डिनेंडो जो है वो धोखा देता है कार्डेनियो को, अपने ही फ्रेंड को धोखा देता है और उसकी बिलव्ड से शादी कर लेता है लुसिंडा से।
डोरोथिया कौन है? और डोरोथिया और द प्रिंसेस ऑफ मिकोमिकोना इसी को बोला जाएगा, क्योंकि ये जो लेडी है ये एक पीजेंट गर्ल है, मतलब पीजेंट लेडी है, और ये डॉन फर्डिनेंडो इसको सिड्यूस करता है और बाद में धोखा देता है, लेकिन उसके बाद में सब कुछ ठीक कर दिया जाता है डॉन क्विहोटे की वजह से। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो ये कैरेक्टर्स की बात है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो हमारा नोवेल है ये स्टार्ट होता है। ये यूरोप की 16-17 सेंचुरी में स्पेन में किस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज़ को कंबाइन करके ये नोवेल बनाया गया है। और साथ हम इसमें शुरुआत में हम अब देखेंगे कि डॉन क्विहोटे जो हैं ये कौन है। तो डॉन क्विहोटे, जैसा कि मैंने बताया, एक नॉर्मल पर्सन है। ये डॉन क्विहोटे खुद को समझने लग जाते हैं बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद में। इनका एक्चुअल नेम है अलोंसो क्विग्जानो। तो ये अलोंसो जो हैं ये प्रोटैगनिस्ट हैं इस नोवेल के, और ये इतनी सारी शिवलरी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, और ये एक ऐसी जगह पे रहते हैं, ला मांचा नाम की जगह पे। तो ये अपनी हाउसकीपर और नीस के साथ में रहते हैं, और उसके बाद में ये काफ़ी सारी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, और इनको मतलब नींद वगैरह नहीं आती है, कंटिन्यूसली पढ़ने लग जाते हैं। जैसे हमने मूवीज़ में भी देखा है फ्रेंड्स, इस तरीके की मतलब इंसान को इमेजिनेशन होने लग जाता है कि वो वही पर्सन है। तो इस तरीके से मतलब खुद को इमेजिनेशन में ऐसे समझने लग जाते हैं। तो इन्होंने डॉन क्विहोटे की मतलब बहुत सारे ब्रेव वर्क्स पढ़े, और इस तरीके से ये खुद को क्विहोटे समझने लग गया। तो ये क्विहोटे खुद को समझने लगा, तब ये खुद को सबको बताने लगा कि मैं डॉन क्विहोटे हूँ। वो आर्मर वगैरह पहनता है, ओल्ड आर्मर्स वगैरह, और वो खुद के हॉर्स को नाम देता है रोजिनेंटे, और उसके बाद में वहाँ से निकलता है। वो जैसा कि मैंने बताया, उसकी जो लेडी लव है उसको वो नाम देता है डुल्सिनिया, जो एक्चुअल में है ही नहीं। आप ये कह सकते हो एक विलेज गर्ल है, एक फार्म गर्ल है, जिसको ये नाम इमेजिनेशन में देता है कि उसके लिए ये सब कुछ करता है। तो यहाँ पे वो खुद को बहुत ज़्यादा फेमस करने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, इसलिए वो एक सबसे पहले कि इन में जाता है। वहाँ पे जब वो इन में जाता है, तो जैसे खुद को वो बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद में डॉन क्विहोटे समझने लग गया है, तो वो क्विहोटे क्या करता है अब कि उसी तरीके से वो इनको भी कासल समझ लेता है, और वहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होती हैं वो उनको भी मतलब सबको गलत तरीके से इमेजिन करता है। ये ऐसे लगता है कि वो लेडीज़ हैं और यहाँ पे लॉर्ड हैं कासल के, और वो एक नाइट है। इस तरीके से मतलब उसको बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन होने लग जाती हैं। तो वहाँ पे वो फाइटिंग करता है काफ़ी लोगों से, इन कीपर से भी। और उसके बाद में क्या होता है कि आगे चलता है वो फाइट वगैरह करने के बाद में यहाँ से, तो डॉन क्विहोटे उसके बाद में एक यंग बॉय से मिलता है, उसका नाम एंड्रिस होता है, और उसको एक पेड़ से बांधकर उसका जो मास्टर है वो पीट रहा था। तो यहाँ पे मतलब वो डॉन क्विहोटे बन के वो सारे ब्रेवरी वाले काम करना चाहता है, ह्यूमन बींग्स को मतलब सही राह दिखाना चाहता है। तो वो वहाँ पे क्या करता है कि उसको उसके मास्टर को पीटता है, और उसके बाद में मतलब उसको समझाता है कि तुम अपने जो ये सर्वेंट है उसके साथ में इस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। तो वो जो मास्टर है वो स्वेयर करता है उसके सामने तो कि वो नहीं करेगा ऐसे बिहेव उसके साथ में, लेकिन जैसे ही क्विहोटे वहाँ से जाता है उसके बाद में वो सेम तरीके से उसको ट्रीट करता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि उसको अब ऐसे लगने लग जाता है, थोड़ी देर में वहाँ से कुछ ट्रेडर्स आते हैं, और उन ट्रेडर्स को देख के ऐसे लगने लग जाता है कि जो उसकी इमेजिनरी बिलव्ड है डुल्सिनिया, उसको उन्होंने इंसल्ट किया उन ट्रेडर्स ने। तो वो उन ट्रेडर्स पे अटैक कर देता है, और उसके बाद में उसकी बहुत पिटाई होती है, और वो घर पे वापस आता है। अब क्या होता है, जो नेबरिंग पीजेंट्स वगैरह हैं वो उसको वापस घर पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे सबको पता लग जाता है कि डॉन क्विहोटे जो मतलब इसने अपना नेम किस तरीके से चेंज कर रखा है, और ये किस तरीके के काम कर रहा है, सब लोग उसे समझाते हैं। उसका जो फ्रेंड है बार्बर वगैरह, और जो प्रीस्ट है उसका फ्रेंड, वो उसके वेल विशर हैं, वो उसको समझाते हैं
लेकिन वो शिवैलरिक बुक्स वगैरह जिनको वो पढ़ के वो इस तरीके से इमेजिन करने लगा है खुद को, तो उन सबको जलाने की डिसाइड करते हैं कि हम इनको जला देते हैं। तो बार्बर और प्रीस्ट मिलकर वो सब उन बुक्स को जला देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इस नोवेल में एक कॉमिक सीन भी दिखाया जाता है कि एक प्रीस्ट है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी बुक मतलब ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बुक बुरी है, और किसको मतलब ये पढ़ के इस तरीके से बिहेव करने लगा है, तो वो डिसाइड करता है कि कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी है। तो एक प्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो कौन सी बुक सही होंगी और कौन सी नहीं होंगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें जो ये बुक्स वगैरह जलाने के बाद में उनको डॉन कीहोटे को ये बताया जाता है कि ये उन्होंने नहीं जलाई हैं, ये एक्शन है, ये किसी विजार्ड का है। तो इस तरीके से उसको बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ टाइम के बाद में उसने डॉन कीहोटे ने अपनी हेल्थ को रिगेन किया और उसके बाद में वो वापस से अपने मिशन पे निकल गया। अब उसने अपने एक नेबर था सांचो पांजा, उनकी वाइफ भी है टेरेसा, उसकी एब्सेंस में वो बच्चों की देखभाल करती थी और वो एक अच्छी लेडी थी टेरेसा पांजा। तो अब सांचो पांजा जो है उसको लेकर अपना स्केयर बनाकर ले गया डॉन कीहोटे और उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको एक आइलैंड का या फिर एक पार्ट का गवर्नर बना देगा। सांचो जो था वो पुअर था, एक फार्मर था, तो वो तैयार हो गया कि ठीक है, वो एग्री हो जाता है डॉन कीहोटे के साथ में जाने के लिए। अब डॉन कीहोटे उसके साथ को उसको साथ में लेकर अब क्या करता है, मिशन पे जाता है और विंड मिल्स पे अटैक करता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि ये बहुत जायंट्स हैं, मतलब बुरे डेविल्स हैं। इस तरीके से उसकी इमेजिनेशन में वो विंड मिल्स दिखती हैं और इसलिए वो विंड मिल्स पे अटैक करता है। तो ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि विंड मिल्स पे अटैक करने से तो नुकसान तो उसी का होगा और वो खुद घायल हो जाता है। यहाँ पे जो सांचो पांजा था वो समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसको अपनी इमेजिनेशन में इतना खोया रहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझता। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रैवलिंग करता है और यहाँ पे एक लेडी मिलती है इसको कुछ फ्रायर्स के साथ में। बेनेडिक्टाइन जो फ्रायर्स हैं उनके साथ में एक लेडी ट्रैवल कर रही है। एक्चुअल में वो फ्रायर्स उसके साथ में नहीं है, लेकिन वो उसके आगे चल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि लेडी को कहीं लेके जा रहे हैं, तो वो उन फ्रायर्स के साथ में भी फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और एट द एंड मतलब ये कहने के बाद में कि किस तरीके से छोड़ता है कि चलो वो इस लेडी को परेशान नहीं करेंगे, और वहाँ से वो एडवेंचर्स को छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। ये लेडी कहती है कि ठीक है, तुम कीहोटे से माफ़ी मांग लो, और कीहोटे से वो माफ़ी मांग लेते हैं, तो वो छोड़ देता है उनको। तो मतलब आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स ये किस तरीके से कीहोटे इमेजिनेशन में कैसे कैसे काम कर रहा है। और यहाँ पे सांचो और डॉन कीहोटे जो थे वो इस तरीके से आगे चलते चलते मतलब अपने मिशन पे गोट हेडर्स से मिलते हैं, मतलब जो बकरियां चराते हैं या बकरियां रखते हैं, जो चरवाहे होते हैं। तो डॉन कीहोटे जो हैं वो उनको बोलते हैं कि देखो ये गोल्डन एज के मैन हैं जो अपनी पॉवर्टी और मतलब इनके ये बहुत पीस के साथ में रहते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं है, इस तरीके से वो बातें करता है। तो वो गोट के जो हेडर्स थे वो उसको नाइट को मतलब डॉन कीहोटे को और सांचो को इनवाइट करते हैं और वहाँ पे एक फ्यूनरल में भी वो जाते हैं, ग्रुस जिसका नाम है, जो जिस पर्सन का वो फ्यूनरल था वो ग्रिसोस्टोमो था, एक स्टूडेंट था जैसा कि मैंने बताया कैरेक्टर्स के टाइम पे, जो एक शेफर्ड था और उसने मतलब एक स्टूडेंट था लेकिन वो शेफर्ड बन गया था उसी की तरह, डॉन कीहोटे की तरह नॉवेल्स पढ़ के, और खुद को एक शेफर्डेस थी उससे प्यार करने लगा था, मार्शेला नाम की शेफर्डेस से। और उसके बाद में वहाँ मतलब वो उसे नहीं मिली इसलिए वो मर गया। इस तरीके से यहाँ पे मार्सेला का भी वो पीछा करते हैं दोनों, और वो देखते हैं कि क्योंकि वो जो मार्सेला थी वो वहाँ से गायब हो जाती है और वो सोचते हैं कि हम उसको ढूंढेंगे, तो वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तो नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे और ही गैलेशियंस मिलते हैं उनको, जो जिनके साथ में उनकी फिर से फाइट हो जाती है उसके हॉर्स रोजिनेंटे की वजह से। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब जो कीहोटे है वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, क्योंकि उसके साथ में मतलब हर बार किसी ना किसी से वो फाइट करता है, कई बार अपनी इमेजिनेशन की वजह से और कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो
वहाँ से छूटता है। वो जो गैलेशियंस होते हैं जो वो उसकी पिटाई करते हैं क्विहोटी की। वहाँ से छूटने के बाद में डॉन क्विहोटी और सांचो जो हैं वो एक और इन के में जाते हैं। मतलब पहले भी एक बार इन में गए हैं, अब एक और बार जाते हैं और डॉन क्विहोटी फिर से इनको कासल समझ लेता है। और यहाँ पे सांचो जो है वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया क्विहोटी खुद को वहाँ पे नाइट समझता है और इस तरीके से वहाँ पे उस कासल में खुद को सोचता है कि मैं यहाँ पे रुका हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है इनमें, वो हेलन, वो ब्यूटीफुल, उसको उस लड़की को वो एज ए प्रिंसेस समझने लग जाता है और वो सोचता है कि उसको वो पास में बैठने के लिए बुलाता है। तो इस तरीके से मतलब इनको ऐसी हरकतें करते हुए देखते हुए क्विहोटी को, जो वहाँ पे मुलिटर्स थे जो म्यूल वगैरह रखते हैं, वो डॉन क्विहोटी को बहुत ज़्यादा पीटते हैं और उस फाइट में उनको फिर से जो क्विहोटी और सांचो जो था वो बैडली हर्ट हो जाते हैं। क्विहोटी जो होता है वो अपने एक्सप्लेनेशन में हमेशा यही कहता है कि मतलब जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि एटलीस्ट उनको मैंने घायल किया या मैंने उनके साथ में फ़ाइट की, मैं एक ब्रेव नाइट हूँ, इस तरीके की वो इमेजिनेशन करता है। डॉन क्विहोटी और सांचो जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद में वो क्या करते हैं, इनको छोड़ने का डिसाइड करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे वो जैसा कि उस सब कुछ उसके लिए फिक्शनल है, वो नाइट बना हुआ है, सब कुछ इस तरीके से चल रहा है और वो दोनों वहाँ से इनसे निकल जाते हैं। अब यहाँ पे वो रेस्ट करते हैं और उसके बाद में अपनी रेस्ट के बाद में, थोड़े रेस्ट के बाद में क्विहोटी अपनी जो ट्रैवलिंग है वो अगेन स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अगली स्टोरी है जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स में बताया था, कार्डेनियो। अब यहाँ पे एक आगे चलने के बाद में इसकी कार्डेनियो की स्टोरी का पता चलता है। एक पर्सन है कार्डेनियो जो अपनी स्टोरी बताता है कि वो किसी से प्यार करता था, लुसिंडा नाम की गर्ल से, लेकिन एक ड्यूक का सन था, उसके साथ में उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और उसका जो यंगर सन था उस ड्यूक का, डॉन फर्डिनेंडो, वो जो था वो डॉन फर्डिनेंडो वो कार्डेनियो को, मतलब कार्डेनियो उसको बता देता है अपनी पूरी स्टोरी की, किस तरीके से वो लुसिंडा से लव करता है और वो उसके बारे में उसको एडमायर करने के लिए उसने कुछ कविता वगैरह लिखी थी, कुछ लाइंस लिखी थी, तो वो डॉन फर्डिनेंडो को सुनाता है। डॉन फर्डिनेंडो जो है वो सब कुछ सुन के उसको ऐसे लगता है कि सच में लुसिंडा बहुत खूबसूरत है और वो जो प्रेजिंग पोएम सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो खुद जो डॉन फर्डिनेंडो है वो उससे लव करने लग जाता है लुसिंडा से, और उसके बाद में कार्डेनियो को धोखा देने के लिए डिसाइड करता है। अब वो कार्डेनियो के लिए अनफेथफुल हो जाता है और वो लुसिंडा से लव करने लग जाता है, जिससे कि लुसिंडा कार्डेनियो को धोखा दे देती है। उसके बाद में क्या, अब यहाँ पे मतलब कार्डेनियो के साथ में बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाद में कार्डेनियो को वो वापस मिल जाएगी, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हम इसके बाद में एक और स्टोरी आती है, जो क्विहोटी था वो उसको डुल्सिनिया, जो उसकी इमेजिनेशन थी कि उसकी बिलव्ड है, उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है कि वो भी ऐसे सोच रहा है कि कार्डेनियो की तरह मैं भी मतलब डुल्सिनिया से लव करता हूँ। तो वो सांचो को एक लेटर देता है कि तुम डुल्सिनिया को दे दो। सांचो सोचता है कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है, डुल्सिनिया नाम की तो सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है। तो सांचो क्या करता है, बार्बर और प्रिस्ट से बात करता है कि जो क्विहोटी है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसको विलेज वापस लेकर आना पड़ेगा। तो वो प्लान करते हैं कि हम किस तरीके से डॉन क्विहोटी को वापस ले आएंगे। तो वो ट्रिक करते हैं, वो कहते हैं कि वो ट्रिक करने के लिए एक लेडी की हेल्प कर लेते हैं, डोरिटिया नाम की एक वुमन से। वो क्या एक फॉरेस्ट में उनको मिलती है और उसको मतलब डोरेटिया को क्या होता है कि डॉन फर्डिनेंडो ने उसको धोखा दिया होता है, उसको प्रॉमिस किया होता है कि वो उससे मैरिज करेगा, लेकिन उसको सिड्यूस करके उसको धोखा दे देता है। तो क्विहोटी को जब ये स्टोरी बताई जाती है तो वो वहाँ पे जाता है और वो उनसे फाइट करने की डिसाइड करता है। इन सब चीज़ों से कन्विंस्ड जो यहाँ पे प्रिंसेस जैसा कि मैंने बताया था, जो प्रिंसेस मिकोनिकोनिया जो है वो और कोई नहीं, डोरोथिया ही है। अब क्योंकि उसको ऐसे लगता है क्विहोटी को कि जो प्रिंसेस है उसकी किंगडम किसी ने ले ली है और वो बहुत दुखी है, इस तरीके की उसको स्टोरी लगती है और वो उसकी हेल्प करना चाहते हैं उस प्रिंसेस की।
अब यहाँ पे जो जैसा कि मिकोना जो है वो जो प्रिंसेस वो सोच रहा है और उसकी हेल्प करने के लिए वो वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे आने के बाद में पता चलता है कि वो जो स्ट्रेंजर था जिससे उसको फाइट करनी थी वो और कोई नहीं, डॉन फर्डिनेंडो ही था। और जो वहाँ पे एक यंग वुमेन थी जो लुसिंडा नाम की, जो हमने पहले स्टोरी में डिस्कस कर लिया है। तो वो वहाँ पे उनको मिलते हैं। डोरेथिया जो है वो डॉन फर्डिनेंडो को मिल जाती है। तो डोरेथिया को डॉन फर्डिनेंडो वापस मिल जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि डॉन फर्डिनेंडो ने उसको धोखा दिया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो वापस, और कार्डेनियो जो होता है उसको लुसिंडा वापस मिल जाती है, क्योंकि डॉन फर्डिनेंडो को अपना मतलब कपल और कोई मिल जाता है, डोरेथिया मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छे काम करता है जो डॉन किहोटे जो है। इस तरीके से डॉन किहोटे की वजह से कुछ मतलब डॉन किहोटे कुछ फ्यूनरल भी देखता है और उनकी वजह से कुछ स्टोरीज जो हैं वो कंप्लीट भी होती हैं, मतलब रीयूनियन होता है उनका। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को रीयूनाइट कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि अब किहोटे जो है वो और मिशन पे निकल जाता है और वो खुद को सोचता है कि मतलब मैं गैली स्लेव्स जो हैं उनको फ्री करवाऊंगा। कुछ स्लेव्स जो होते हैं उनको मैं फ्री करवाऊंगा। अब वहाँ पे जो प्रीस्ट है वो ऑफिसर से मतलब इस तरीके की बातें करता है कि प्लीज़ किहोटे को माफ़ कर दो, ये ऐसी बातें करता है, क्योंकि जब उन्होंने उनको आज़ाद करवाया था उन स्लेव्स को, तो यहाँ पे ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए आया था और अरेस्ट करता है तो उसका फ्रेंड उसकी हेल्प करता है और वो ऑफिसर समझ भी जाता है कि किहोटे के साथ में क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में किहोटे ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करता है और ऑफिसर एग्री हो जाता है। किहोटे जो है यहाँ पे प्रीस्ट की हेल्प से और उनके जो फ्रेंड हैं वो उनको वापस विलेज ले जाना चाहते हैं। तो वो एक केज में उसको कैद कर देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो सब कुछ इंचेंटमेंट की वजह से हुआ है, सब कुछ जादू से हुआ है, तुम्हें वापस से घर पे वापस जाना पड़ेगा, इस तरह की प्रोफेसी हुई है, इस तरह की बातें उसको बताते हैं। उनको ट्रैवलिंग करते वक्त किहोटे जो था वो आज़ाद कर देते हैं, एक बार मतलब बाहर निकाल देते हैं और इस तरीके से बाद में उनका जो फाइट है वो कुछ पिलग्रिम्स से हो जाता है और जो पिलग्रिम्स होते हैं फाइनली उसको बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि किहोटे का जो एडवेंचर है वो वहीं पे ख़त्म होता है और वहाँ पे डॉन किहोटे को वापस लाने की तैयारियां हो जाती हैं कि वो डॉन किहोटे को वापस लेकर आएंगे। अब यहाँ पे डॉन किहोटे जो होता है वो क्या करता है कि जो उसके दोनों फ्रेंड्स हैं वो लेके आना चाहते हैं उसको। उसके बाद में वो लेकिन अगेन वहाँ से जब आज़ाद होता है तो वो ड्यूक और डचेस के वहाँ पे पहुँच जाता है। एक ड्यूक और डचेस के वहाँ पे सांचो के साथ में ही पहुँचता है और वहाँ पे देखते हैं कि ड्यूक और डचेस जो हैं वो ऐसे उनको होस्ट वगैरह करते हैं और ऐसा लगता है कि उनसे काफ़ी खुश हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद के एंटरटेनमेंट के लिए उनको यूज़ करते हैं, दोनों को, किहोटे और सांचो को। यहाँ पे वो बहुत सारे टेस्ट वगैरह लेते हैं उसके डुल्सिनिया के नाम पे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया उसके इमेजिनेशन में डुल्सिनिया उसकी बिलव्ड है और इस तरीके से वो सांचो और उनकी काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उनको परेशान भी करते हैं। अब डॉन किहोटे को ये बताया जाता है कि डुल्सिनिया जो उसकी लेडी है वो उसका वेट कर रही है, वो उसको वापस मिल सकती है अगर वो उसके लिए कुछ पे करे। तो इस तरीके की प्रैंक्स वगैरह करते हैं जो ड्यूक हैं और डचेस हैं वो। और यहाँ पे सांचो को 3300 लैशेस भी दिए जाते हैं उसके लिए कि इससे तुम्हें डुल्सिनिया मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्यूक और डचेस हैं वहाँ पे इनको काफ़ी ह्यूमिलेट करते हैं और यहाँ पे डॉन किहोटे जो है वो उनकी बिना गलती के बावजूद भी वो सिर्फ इमेजिनेशन में ऐसे काम उसको करने पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे फाइनली वो एक और एडवेंचर पे जाता है डॉन किहोटे और वो एक बैटल लड़ता है एक नाइट के साथ में, वाइट मून। अब वाइट मून और कोई भी नाइट नहीं है फ्रेंड्स, वो जो मैंने कैरेक्टर में बताया था, एक विलेज पर्सन, एक स्टूडेंट है जो प्रीस्ट और बार्बर के साथ में मिलकर कैरास्को नाम का एक स्टूडेंट है जो उनकी हेल्प करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किहोटे से लड़ूं और अगर किहोटे हार जाता है तो वो जैसा मैं कहूँगा वैसा वो करेगा।
इस तरीके से। और वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अगर इसकी वजह से क्योहोटे अगर हमारे साथ वापस चल पाए तो हमें ये सब कुछ मंजूर है। इस तरीके से जब वो फाइट करता है करास्को क्योहोटे के साथ में, और क्योहोटे इस बार हार जाता है और करास्को उसको विलेज लेके जाते हैं फाइनली। अब यहाँ पे जब विलेज में क्योहोटे वापस आ जाता है तो उसको मतलब सब कुछ पता चल जाता है। वो खुद को मतलब कंट्री साइड में आकर वो सब कुछ सोचता है कि किस तरीके से मैं एक शेफर्ड बनूंगा, और इस तरीके से मतलब ऐसे नॉर्मल लाइफ की बातें सोचने लग जाता है। और वो बहुत ज़्यादा इल भी हो जाता है। और उसके बाद में एक ड्रीम से जब वो बाहर निकलता है अपने ड्रीम से, और तब उसको पता चलता है कि मैं किस तरीके से मतलब अपने पूरी जो पागलपन जो इसने पूरे नोवेल में किया था उससे वो बाहर आ जाता है, उससे रिकवर हो जाता है। सांचो जो है वो उसको वापस से फेथ दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब क्योहोटे को सब कुछ पता चल गया है कि उसने क्या क्या पागलपन किए हैं। कहीं ना कहीं लोग उन पे हंसते भी थे, लोग जो कंट्री साइड के लोग थे वो मजाक भी बनाते थे। और इस तरीके से वो ऐसे कहते हैं कि, और लास्ट में जब वो पागलपन से बाहर आ जाता है तो वो अपनी नीस से भी कहता है कि वो नीस की शादी करवाएगा, लेकिन वो नीस को कुछ भी नहीं देगा अगर वो ऐसे पर्सन से शादी करेगी जो पर्सन उसकी तरह शिवलरी बुक्स वगैरह पढ़ता हो। तो कुल मिला के उसको जो उसने पागलपन किया था उसको सब कुछ पता चल जाता है, और वो अपने एडवेंचर्स जो हैं वो छोड़ देता है। एट द एंड वो ख़त्म होता है, उस टाइम पे उसको सब कुछ पता चल जाता है कि उसने कैसे कैसे काम किए हैं। और वो, लेकिन इसमें अगर हम देखें फ्रेंड्स, इस नोवेल में क्या बताने की कोशिश की है, तो इसमें ये बताने की कोशिश की है कि इमेजिनेशन में अगर एक पर्सन मतलब शिवलरी बुक्स वगैरह पढ़ के और ख़ुद को इतना ब्रेव समझता है, एक नाइट समझता है, और वो ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ काम करता है, तो कोई भी कर सकता है इस तरीके के काम। मतलब अच्छे काम करने हो तो आप खुद को एक अच्छा पर्सन बना के इमेजिन करके और उसके बाद में कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ पागलपन भी दिखाया हुआ है, लेकिन ये सब कुछ सही नहीं है, और एट द एंड ट्रेजिडी भी होती है क्योहोटे के साथ में। लेकिन अब वो खुद को क्योहोटे नहीं समझ रहा, एट द एंड उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।